हेलो फ्रेंड्स, आज एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका नवंबर 2020 का पेपर था। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, बहुत सारे लोग बहुत दुखी। रीजन क्या है? जो खुश हैं वो कह रहे हैं पेपर बहुत इजी था। एक्सटर्नली मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे को भी नहीं दिखा है सच कि जो डिफिकल्ट हो, जैसे मैं डिफिकल्ट की कैटेगरी में लेके जाऊं। मे बी जब मैं सॉल्व करूं तो मुझे पता चले, बट अभी तक मुझे ऐसा रीड करने पे कुछ नहीं दिखा ऐसा क्वेश्चन पेपर में कि हाँ यार ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है कोई भी। OR was approximately of 27 marks, जिसमें से 8 मार्क्स की थ्योरी थी लास्ट क्वेश्चन में। रिमेनिंग वाज कॉस्टिंग। OR मींस क्यूटी। तो अब कई लोग कह रहे होंगे सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन आप एक बात सोचिए कितना गलत हुआ हमारे साथ, पेपर लेंथी आया। मैंने कहा ये गलत नहीं हुआ। आप कहो, आप इस बात को सुनते ही मेरे पे नाराज होने शुरू हो जाओगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा, बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। देखो, मैंने आपको फर्स्ट क्लास से एक बात बोली थी कि पेपर हमेशा हमारा एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लेंथी आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि पेपर लेंथी ना आए। क्वेश्चन हो सकता है नंबर ऑफ पेजेस कम आ जाए, तब भी क्वेश्चन लंबे आ जाते हैं। ये हमेशा की कहानी है। इट इज नॉट फर्स्ट टाइम। और मैंने आपको कई बार बोला था दैट हमेशा याद रखिए। आप मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग खोल लीजिए, आप रिकॉर्डेड क्लासेस चला लीजिए, आपको मैं दिखा दूंगा। मैं हमेशा से बोलता आया कि आप कोशिश करिए 80 मार्क्स का सबसे अच्छे से अटेम्प्ट करिए, और 20 मार्क्स का करेंगे अगर टाइम होगा तो। ये तो मेरे हमेशा से एक फेमस डायलॉग था कि 80 पे टारगेट करो, क्योंकि हमें मालूम है पेपर लेंथी आता है। कौन सी नई चीज है? हाँ, अब आप कहोगे कि सर लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से कम क्वेश्चंस, कम पेजेस फिल हो रहे थे, पेपर लंबा हो गया। पेपर नंबर ऑफ पेजेस अब आपके 20 दिख रहे हैं यहाँ पे, पहले तो इतने नहीं होते थे। क्या बात कर रहे हो यार? आपको ये 20 आपको ऐसे देखने लगा, वो 20 पेजेस, ऐसा ऐसा पहले नहीं था। कौन कहता है? लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स में नहीं था। लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स में नहीं था, मैं मानता हूं, लेकिन उससे पहले तो हमेशा ऐसा था। हमेशा। आपको यकीन नहीं आता, मैं आपको बता देता हूं। सौराष्ट्र का पेपर आया था मई 2019 में, 16 पेजेस थे। सर 4 पेजेस कम थे, चलो और देख लेते हैं। चलो ये लो, लास्ट 2-3 अटेम्प्ट छोड़ दो बस। मई 19 है, मई 18 है, कितने पेजेस हैं? 23। 23 है। चलो अगला देखते हैं। नवंबर 17 पे क्लिक किया है, कौन सा है? नवंबर 17 है, 23 पेजेस। आप खुद देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बात पे भरोसा करिए, फेथ करिए, आप चेक करिए। ये तो मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं यार, दिस इज नथिंग स्ट्रेंज। तो इस पे हाँ, ये सुनने के बाद आप मुझ पे ग्रज निकाल सकते हैं कि सर आप गलत बोल रहे हो, आप नेगेटिव, आप ये वो। आपको हमारी साइड से बोलना चाहिए, हमें आपको इंस्टीट्यूट को नेगेटिव बोलना चाहिए हमेशा। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज आपको पहले से पता थी उसके लिए मैं इंस्टीट्यूट को क्यों कर्ज करूं। आप मुझे बता दीजिए कौन सा है। मैं एक अटेम्प्ट जानना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू नो सिंगल अटेम्प्ट जिसमें एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर छोटा आया हो, जिसमें एक स्टूडेंट ने ये कहा हो कि नहीं। हाँ, आप कहोगे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमेशा से रहे हैं, इस बार भी रहे होंगे यार, जिसने 90 प्लस स्कोर कर दिया होगा, करेगा, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा रिजल्ट। एक्सेप्शनल पीपल आर ऑलवेज देयर। इसके लिए आप ये तो नहीं कह सकते कि एक जनरल टिपिकल वे में एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ये पेपर लेंथी नहीं था। लेंथी था, हमेशा होता है। हमेशा एक स्टूडेंट 80 प्लस स्कोर करने के लिए, 80 प्लस मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए डिफिकल्टी फेस करता है एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। एज फार एज OR इज कंसर्न, ठीक है, OR कम आई, डिपेंड्स। क्वेश्चंस इजी थे लेकिन लेंथी बहुत थे। पर्ट का क्वेश्चन पूछ लिया, दिखा दूं। पर्ट के क्वेश्चन में क्या ड्रामा कर दिया उन्होंने। जरा सा पर्ट का क्वेश्चन, मतलब सब कुछ दे दिया उसने, तीनों तरीके का टाइम दे दिए। ओ सॉरी, ये वाला नहीं है, ये पर्ट में ये ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक सब दे दिए। साथ में उसने सारी चीज तो पूछ डाली, नेटवर्क भी बनाओ, और मार्क्स कितने का है? 6 मार्क्स का। नेटवर्क बनाओ, एक्सपेक्टेड टाइम, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन, सब पूछ लिया उसने। मैं मार्किंग को, आप जो सोच रहे हैं मार्किंग गलत है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो 15 मिनट्स मिलते हैं वो इसी चीज के लिए तो मिलते हैं कि आपको ये क्लासीफाई करना है कि आफ्टर ऑल किस क्वेश्चन को चूज करें, किसको नहीं। इसी चीज को तो मिलता है कि आपको क्या सही वेटेज वाले अच्छे कम, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें आपको कम मेहनत से ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। अब वो बहुत रेयर क्वेश्चन है, मैं आपको मना नहीं कर रहा, रेयर क्वेश्चन है। जैसे सिंप्लेक्स का क्वेश्चन,
लेकिन आप, अब कई लोगों को सिंपलेक्स सही से आता नहीं तो फिर नाराज होंगे, लेकिन है रेयर क्वेश्चन जिसमें कम मेहनत से ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए ना, आपको तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। अब मेरी ये बातें कड़वी हैं मगर सच्ची हैं, मेरे बारे में आप नेगेटिव बोलेंगे इसके बाद, मुझे मालूम है, क्योंकि आपको जो सुनना है वो बाकी लोग सुना रहे होंगे कि बहुत लेंथी पेपर था, आप वही सुनना चाह रहे हैं, आप वही सुनना चाह रहे हैं कि मैं इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज करूं। आप ये समझना ही नहीं चाह रहे कि ये पेपर हमेशा लेंथी है, तो आप करिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा, मुझे मालूम है आप करेंगे, लेकिन सच को मानेंगे तो आप नेक्स्ट के पेपर की तैयारी कर पाएंगे, नेक्स्ट पेपर में आपको और जान लगानी है। मैं इस पेपर का जानबूझ के रिव्यू डिटेल में नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ लोग इस पेपर से डिसअपॉइंट हो गए हैं, मैं नहीं चाहता वो आगे इस पेपर को दिमाग में कैरी करें, मैं चाहता हूं आप अच्छे से पढ़ाई करिए, पेपर हो जाएंगे, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, घबराइए, आप अच्छे से इसकी पढ़ाई करिए डिटेल में, इसकी नहीं मतलब नेक्स्ट पेपर्स की, खूब दिल लगा के पढ़ाई करिए दोस्तों, आपको पूरा ग्रुप अच्छा कर लेंगे तो ये पेपर अपने आप निकल जाएगा। आप इसके बारे में ये मत सोचिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कई लोग बेचारे होपलेस हो गए कि यार 40 भी नहीं आएंगे, क्यों होपलेस हो रहे हो यार, इतनी ज्यादा थ्योरी भी तो थी, क्या पता उसमें निकाल लो, आप होपलेस मत होइए, अगली की तैयारी करिए, कई बार चांसेस आर गुड, ब्राइट चांसेस होते हैं, आप अच्छा निकाल के ले जाओगे यार, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और ये बात तो आप सब मानेंगे, पेपर वॉज इजी, ये बात तो मेरे ख्याल से सब मानेंगे। फिर भी देखिए कुछ क्वेश्चंस करने में कई बार हमारे कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, हमें याद नहीं आता, थोड़ा दिक्कत तो आती है, लेंथी हमारे इतना सारा कोर्स है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ लें, कहीं से भी पढ़ लें, कैसे भी पढ़ लें, वो दिक्कत नहीं आएगी, वो हमेशा आएगी, ठीक है। तो एक पुरानी सेइंग भी है कि जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो वही चीज़ स्ट्रेट लाइंस लगती हैं, और जब एग्जाम में देखते हैं तो वही चीज़ कर्विकल लगती हैं, तो देखो वो सब तो होता ही है, बस द बेस इज आपको आगे की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है दोस्तों, रिमेनिंग 3 पेपर्स खूब अच्छे से करिए, नेक्स्ट पेपर आपका इसका है, अच्छे से स्कोर करिए, बाकी पेपर्स में दिल लगा के पढ़िए, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे आपको जो भी आप रिजल्ट डिजायर कर रहे हो वही मिले, डिजर्विंग स्टूडेंट्स खूब अच्छा स्कोर करें, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।